हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। तो अभी हमने इसके पहले कौन सी क्लास की थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इंट्रोगेटिव में क्या? यस नो टाइप। ओके, तो आज हम यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो सभी को पता ही। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सभी ने पढ़ा है टेंस में। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डू डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये क्या हो गया हमारा इनडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं, डज सी नॉट ईट फूड। ओके, सिंपल सा वाक्य, डज सी नॉट ईट फूड। तो इसमें क्या पहले बोला है, डू या डज लगेगा, तो इसमें हमने डज लगाया। डज क्यों लगाया? सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट होने पर हम क्या लगाते हैं वर्ब में, मतलब हम किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, डज का। ठीक, अगर क्या है आई वी यू दे है या प्लूरल है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो यहाँ पे सी है, थर्ड पर्सन है, तो हमने किसका प्रयोग किया, डज का। तो डज यही स्ट्रक्चर है ना, पहले डू या डज आया, फिर सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया, नॉट। नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ईट हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अदर वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, प्लस अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, इज एम आर रहता है, ये हमने पढ़ा है। इनडिफिनिट होता है, तो इनडिफिनिट होता है किसका, एक्टिव वॉइस। अगर इनडिफिनिट है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इज एम आर प्लस V3। यही हमने अभी तक पढ़ा है ना। अगर इनडिफिनिट का वाक्य है तो हमारा क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें क्या हो गया, डू डज की जगह हमने किसका प्रयोग कर दिया, इज एम आर का। ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फूड है ये ऑब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पे हमारा फूड क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वही चीज़ करनी है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद हम ये क्या, ये मिस्टेक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, ये गलत है, ये कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ईट वर्ब था ना, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। उसके बाद अदर वर्ड्स प्लस बाई, उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो केस में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो मालूम है। अगर सी है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया हमारा, हर। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अब समझ में आ गया ना। पहले इज एम आर में हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगा, फिर उसके बाद फूड, उसके बाद क्या है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईटन। ईटन के बाद अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। समझ आ गया ना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, डज ही नॉट ईट द फूड इन द मॉर्निंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, इसको ये यहाँ पे नहीं होगा, इसको आप हटा देना। ठीक है, अगर नोट करना है तो इसको मत लिखना, ये हमारा कंटिन्यूअस का बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डज ही नॉट ईट द फूड इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं वाक्य में कि हमारा ये वाक्य है किस टेंस का,
तो ये वाक्य डज से पता चल रहा है इंडेफिनिट टेंस का। अभी वैसे हम इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो क्लियर ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम उसकी सहायक क्रिया देखते हैं क्या यूज़ हुई है। तो यहाँ पे डज यूज़ हुई है और ये भी पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका होता है, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, नेगेटिव से हमारी सहायक क्रिया लगने स्टार्ट हो जाती है तो डू या डज होता है। तो यहाँ पे डज हो गया, क्या हो गया, डू डज का प्रयोग करना है ना, ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, इन द मॉर्निंग क्या हो गया, अदर वर्ड। ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो भाई ये फूड के साथ क्या लगेगा, इज द फूड। अब इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, इसके बाद वर्ब का यहाँ पे भी गलत हो गया है, क्या किया मैंने, क्या हो गया, इज द फूड नॉट ईटन इन द मॉर्निंग बाय हिम। ठीक है, समझ आ गया, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ये समझ आया, क्लियर हुआ ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इंट्रोगेटिव बनाया था यस नो टाइप का, तो इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अगर पैसिव वॉइस है तो जो हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या है, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, क्या था, डू डज लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, यहाँ पे है नहीं तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, इज एम आर प्लस किसका, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का, एक्टिव वॉइस के मतलब एक्टिव वॉइस का क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इज, इसके बाद इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट बन गया, इसके बाद नॉट। ठीक, अब स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, फिर बाई, फिर हिम। ठीक है, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, सब्जेक्ट इधर चला जाता है, वर्ब एज इट इज रहता है लेकिन थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट V3 प्लस सब्जेक्ट, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाई का यूज़ करना है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, किसके सब्जेक्ट के, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के पहले, मीन्स इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ये तो समझ आ गया कैसे हुआ। इसके बाद डज राहुल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल क्या नहीं लिखता है, अ लेटर। ठीक, व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है ना, तो ऑब्जेक्ट मिला तो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या है, अ लेटर। तो हमें अब इसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। तो अ लेटर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज अ लेटर, अब नॉट, इसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, फिर बाई राहुल। समझ आया। नेक्स्ट क्या है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब, इज क्रिकेट। अब नॉट का नॉट ही रहेगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई, ही का हिम ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब तो वैसे समझ आ ही गया होगा, क्या हो गया, इज, अब इंग्लिश, नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया ना, कौन सा, यस नो टाइप। यस नो टाइप मीन्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इसमें हमारा जो जवाब ये हाँ ना में मिलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम हु वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, यस नो तो हो गया, हु वाले का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये किस में आ रहा है, WH वर्ड में आ रहा है।
हु वाले कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, और WH वर्ड का तो सेम है, लेकिन जब हु आता है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा चेंज रहता है, ठीक है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में क्या दिया है, हु मेन वर्ब, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हु टीचेस यू। तो यहाँ पे जो हमारा हु है ये हमारा किसकी तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं यूज़ हुआ ना, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड की भी तरह कार्य करता है और एज अ सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये समझ आया, हु फिर उसके बाद मेन वर्ब हो गई, फिर नाउन या प्रोनाउन हो गई, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया, हु वाला है, ये हमारा एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है और एज अ क्वेश्चन वर्ड भी काम करता है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, पहले प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन हम हु के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, तो प्रीपोजिशन हमारे यहाँ पे बाई आ गया। अब हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम, ठीक। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ टीचर्स है, तो ये हमारा किस टेंस का है, अभी तो हम इनडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं तो उसी का होगा, लेकिन वर्ब से वहाँ पे पता चलेगा किस टेंस का वाक्य है, तो इनडेफिनिट का वाक्य हो गया, ठीक। इनडेफिनिट में डू डज लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ, तब भी हम क्या एज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, एज एम आर हो जाएगी। उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे यू दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं, जैसे हु दिया है तो हु को हमने क्या बदलना है, बाय होम कर देंगे, अभी समझ आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो बाय होम आर। अब इसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन, तो यू दिया है, यू। अब बाय होम आर यू टॉट, तो यही स्ट्रक्चर है ना हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला क्लियर हो गया ना। दूसरा क्या है, अगर हमको हु को नहीं चेंज करना बाय होम में, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, इसीलिए ये बाय होम आ जाता है। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और उसके पहले बाय लगा देते हैं, इसीलिए इधर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमारा बाय स्टार्टिंग में आ जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम हु को बाय होम में नहीं चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसमें हु रहेगा, उसके बाद हमें एज एम आर प्रयोग करना है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में बाय लगा देंगे। ये क्लियर हुआ, जैसे हु वेट्स यू, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, क्या है, हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हु टीचेज यू, ठीक। हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा एक्टिव वॉइस में, हु आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, इतना ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पे हमको हु को किस में बदलना है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, पहले प्रीपोजिशन मीन्स बाई आएगा, फिर उसके बाद हुम आएगा, उसके बाद क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ, यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टॉट हो गया। यह स्ट्रक्चर था ना, बाय होम प्लस इज एम आर। इसके बाद क्या था, ये हमारा क्या है, नाउन या प्रोनाउन। इसके बाद क्या था, V3,
इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लिखा है ना, देखो बाय होम लिखा है, इसके बाद आर, फिर यू, नाउन या प्रोनाउन, ठीक, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टॉट हो गया। क्लियर हुआ। जैसे नेक्स्ट है हु नोज यू, क्या हो जाएगा, अब हमारा नो के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है, ठीक। तो हम यहाँ बाई का यूज़ ना करके किसका प्रयोग करेंगे, टू का, क्योंकि नो के साथ हमारा प्रीपोजिशन टू लगता है। तो क्या हो जाएगा, टू होम आर यू नोन। ओके, नेक्स्ट क्या है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो हु का हमारा बाई होम हो गया। अब इस क्यों लगाए हैं, क्योंकि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वजह से हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो सिंगल ही होता है, इसीलिए हमने इसका प्रयोग किया है। तो क्या हो गया, बाय होम इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। ये हमारा पूरा क्या हो गया। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु वर्क्स वेल। तो हु का हमने बाय होम कर दिया। अब इज वर्कड वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। तो इसका हु का हमने क्या कर दिया, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हु वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू।